प्रिय श्रोतागणों, आप सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लाए हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह सेठ जी कर चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। श्रेष्ठ चरित्र था उसका, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर की लीपने पोतने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी बहुएं डलिया और खुरपा लेकर मिट्टी खोद के लाने के लिए चल दी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहां घर जाकर अपने काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था आने के लिए भूल गई। काफी समय बीत गया और रात भी बीत गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर ही बैठा देखा जहां वह बैठा छोड़ के गई थी। वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसको विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही उसने छोटी बहू ने किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह तो अचंभित रह गई, चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा ठंडा दूध पिलाना। उसे यह बात ध्यान न रही कि माँ ने क्या कहा है और छोटी बहू भूल गई और उसने गर्म दूध ले आकर भाई को दे दिया और पिला दिया, जिसमें उसका मुख बहुत बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता जब लौट कर आई तो बहुत गुस्सा की, बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन, अब उसके घर आपको भेज देना चाहिए तुम्हें। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण और भी बहुत सारी सामग्री देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और
वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ लाना है, यहाँ ले आइए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दें। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की। आने के लिए बोला, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया जैसे बहन ने कहा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने ना जाने क्या हुक्म दिया है, क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर महाराजा के दरबार में गए। वहां साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने यह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया वह हार। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू वह अपने हार को लेकर और ससुर सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा, जो भी ऐसा करेगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। इस प्रकार नाग पंचमी के दिन सभी स्त्रियां नाग देवता की पूजा करती हैं, उसकी अपने भाई के रूप में। भक्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हाई पोस्ट करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय।